Hello students, today we will discuss exercise 8.2 chapter number 8. एक्सरसाइज 8.2 का एक लेक्चर आपको मिल चुका है और आज हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन होगा। लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन तक आपने देख लिया था। आज हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 लिखा है। cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। आगे देखते हैं यहाँ 5 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 और डिवाइड में 4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ जो एलसीएम है 4 3 और 1 का वो आएगा यहाँ पे 12 है। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 फिर 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम 4 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा 64 और 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 डिवाइड बाई यहाँ एलसीएम आएगा 4 से 4 दोनों जगह कैंसिल आउट होगा फिर यहाँ क्या बचेगा 1 + 3। हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं तो 4 1 4 4 3 12 64 और 15 यहाँ आएगा 79 -12 डिवाइड बाई 3 यहाँ है 1 और 3 4 और इसके नीचे 1। 79 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 67 और इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3 फिर इसके नीचे 4/1। अगर फ्रैक्शन के नंबर के नीचे फ्रैक्शन का नंबर आता है आपको बताया हुआ है ये बीच वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा बीच वाले से और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 और 3 को 4 से करेंगे तो 12 है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का जो फिफ्थ है उसका आंसर कितना आएगा 67/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सेकंड का फर्स्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है sin 60 बी ऑप्शन है cos 60 सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है sin 30। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। 2 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 फिर नीचे है √3 डिवाइड यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे नीचे तो एलसीएम कितना आएगा ऊपर तो लिखा हुआ है 2/√3 नीचे एलसीएम आएगा इसका 3 और यहाँ आ जाएगा 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम 3 को 1 से करेंगे तो 3 + 1 यहाँ 3 कैंसिल आउट हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4 यहाँ आएगा 2/√3 अपॉन 314 4/3। अगर न्यूमरेटर कट रहा है तो न्यूमरेटर को हम काट सकते हैं दो फ्रैक्शन के नंबर में और डिनोमिनेटर कट रहा है तो डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर कट रहा है 2 से काटेंगे 1 टाइम ये 2 टाइम
ये बीच वाला नंबर बीच वाले नंबर से होगा, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 को 2 से करेंगे तो 2√3। अब इसे हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, ये √3 से। √3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच रहा है √3/2। अब हमें खुद को डिसाइड करना है √3/2 इनमें से किसका वैल्यू होता है। देखो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ए ऑप्शन। cos 60 का 1/2 होता है, tan 60 का 1/√3 होता है और sin 30 का 1/2 होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, जिसका वैल्यू कितना होता है √3/2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो इसे सोल्व करते हैं तो 1 - tan² मतलब tan² लगा है और 45 है तो tan 45 का 1 होता है वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर। नीचे 1 + tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 और यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 - 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 0 में किसी भी, यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है sin 2a = 2 sin a is true when a = a का क्या वैल्यू रखिए यहाँ पर इन ऑप्शन में से ताकि sin 2a = 2 sin a हो जाए। एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन में से रख के देख सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सोल्व करके बता सकते हो। तो सोल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी पड़ेगी sin 2θ की। sin 2θ की आइडेंटिटी है 2 sin θ cos θ। यहाँ sin 2a है तो हम थीटा की जगह a यूज कर सकते हैं, मतलब क्या आएगा sin 2a = क्या दे रखा है 2 sin a। ठीक है, अब sin 2θ की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 sin a cos a, क्योंकि sin 2θ बराबर क्या होता है 2 sin θ cos θ, तो sin 2a को क्या लिखेंगे 2 sin a cos a = क्या लिखा हुआ है 2 sin a। अब देखो 2 sin a यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इस ये 2 sin a cos a के मल्टीप्लाई में तो पूरा का पूरा ये उस साइड किसमें जाएगा डिवाइड में, मतलब cos a = क्या बचेगा 2 sin a, उधर पहले से लिखा हुआ था और डिवाइड में भी क्या गया 2 sin a। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब cos a = कितना आया 1। अब आपको पता लगाना है cos थीटा की जो लाइन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसमें 1 किसका मान होता है cos 0 का, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ cos a = cos 0। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, a = कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री। मैं इस 1 की जगह क्या लिखा हूँ cos 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 ही होता है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a = कितना आ गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। तो इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला 2 tan 30 डिवाइड में है 1 - tan² 30। सोल्व करेंगे 2 × tan 30 का वैल्यू था 1/√3, यहाँ नीचे है 1 - tan² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 2/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3। एलसीएम लेंगे, नीचे ऊपर क्या लिखा हुआ है 2/√3 और नीचे की तरफ एलसीएम क्या होगा 3। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ की तरफ जाएगा 1। फिर ऊपर कितना है 2/√3, नीचे कितना आएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2/√3। अब देखो न्यूमरेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ भी कितना 1। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा बीच वाला और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 और √3 को 1 से करेंगे कितना आएगा √3। अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट से, ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे कितना आ जाएगा 3। अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच रहा है यहाँ पर √3। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से √3 किसका वैल्यू होता है। sin 60 सॉरी cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60
√3 और sin 30 1/3, मतलब √3 किसका वैल्यू हुआ 1060 का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है if 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3 find a plus b, सॉरी a and b। हमें निकालना है a का वैल्यू और b का वैल्यू। हमें दे रखा है 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी था और यहां पर आपको दे रखा है 10a plus b equal to √3 और दूसरा दे रखा है 10a minus b equal to 1/√3। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ओनली LHS में आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 और फिर उसके बाद में ये सोचना है 10 की जो लाइन है इसमें ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 की लाइन में √3 किसका वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो किसका होता है 10 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 10a plus b और इसकी जगह 10 60 डिग्री। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a plus b इक्वल टू क्या बच रहा है 60। इससे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम बाद में से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही सेम एज इट इज 10a minus b और 1/√3 10 की लाइन में किसका वैल्यू होता है 10 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री। फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, वही यहाँ क्या बच रहा है a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ देख रहे हैं a plus b इक्वल टू 60 दे रखा है, a minus b इक्वल टू 30 दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि एक b यहाँ पे प्लस का है और एक माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। a plus b इक्वल टू 60 और a minus b इक्वल टू 30। इनको ऐड करते हैं तो ये b से b तो कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो a का वैल्यू 90/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और काटेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। किसका वैल्यू आ जाएगा b का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ a की जगह कितना रखेंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60 और b इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45 और 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो हमारा जो a का वैल्यू है वो तो आ गया 45 डिग्री और जो b का वैल्यू है कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following are true or false, justify your answer। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है और इनमें आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ये हमें इसे बताना है। तो पहला क्वेश्चन है sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b। अब sin a plus जो b है उसके इक्वल sin a और sin b प्लस में दे रखा है। अब ये एक आइडेंटिटी है sin a plus b की, जो कि ये नहीं होती है, और जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है sin a plus b की जो आइडेंटिटी होती है sin a cos b प्लस cos a और sin b। जबकि इसने लिख रखा है sin a प्लस sin b, जबकि होना क्या चाहिए था sin a cos b प्लस cos a sin b। इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये से बोलना चाह रहा है कि अगर आप थीटा इंक्रीज करते हो तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हम एक थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं और एक थीटा इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं 90। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ जब थीटा का वैल्यू हम बढ़ाएं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ निकालते हैं साइन 0 का वैल्यू, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन जो 0 का वैल्यू हो कितना होता है 0, और यहाँ रखते हैं 90, तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। देखो हम थीटा को 0 से बढ़ा के 90 किए, मतलब थीटा को बढ़ाए
तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हुई, बढ़ी, मतलब साइन 0 की तो 0 ही थी और साइन 90 की कितनी होगी 1। तो बिल्कुल सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, अगर थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, क्योंकि साइन 0 पे तो 0 है और 1 साइन 90 पे कितना हो गया 1, तो 1 बड़ा है ना 0 से, इसलिए ये सही है। तीसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा, सेम क्वेश्चन है लेकिन cos थीटा के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो cos थीटा में भी ये बोल रहा है कि अगर थीटा बढ़ाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। देखते हैं, वो एग्जांपल ले लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहां निकालते हैं cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1 और cos जो 90 होता है वो कितना होता है 0। अब देखो यहाँ थीटा बढ़ाया तो जो वैल्यू है cos थीटा की वो क्या हो रही है, घट रही है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, तो इसमें फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये जो 1 है वो बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसे बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, थीटा का कोई भी वैल्यू रखो। अगर ये पर्टिकुलर देता ना, पर्टिकुलर मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 45 की बात करें तो साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 1/√2, लेकिन इसने लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑल वैल्यू मतलब अगर हम बात करें थीटा की जगह, यहाँ पर अगर थीटा की जगह 30 डिग्री लें तो साइन जो 30 है उसका वैल्यू तो होता है 1/2, जबकि cos जो 30 है उसका वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑल वैल्यू की सेम वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये से बोल रहा है कोट थीटा का वैल्यू, कोट ए का वैल्यू अगर ए की जगह 0 डिग्री लेते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है, तो बिल्कुल सही बात है, कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब इंफिनिटी। तो ये से बोल रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो नॉट डिफाइन ही होगा, मतलब इंफिनिटी होगा। अगर ए की जगह कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, तो ये क्या हो गया, राइट। तो एक्सरसाइज 8.2 में 4 क्वेश्चन थे, जिसका ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों मैंने आपको करा दिए हैं। और इससे जो पिछले वीडियो में था, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मतलब एक तरह से आपके समझाए थे, और इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज ये हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अगली एक्सरसाइज का बेसिक या कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि इस मतलब आपके एक तरह से चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन और एग्जांपल्स हैं वो पूरे के पूरे आपको सीरीज वाइज वीडियोस में मिलते जाएंगे। और अगर आपको इस तरीके से पढ़ना कंप्लीट एक एक क्वेश्चन और एग्जांपल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इस लेक्चर का, इस चैप्टर का फायदा मिल सके। थैंक यू।